Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan Advocate. I am here from Iqbal International Law Services. आज का हमारा जो टॉपिक है वो परचेजिंग इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को कैसे हम परचेज कर सकते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, आई मीन्स वो प्रॉपर्टी जिसके नाम है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बन जाती है, जो उसमें उसके लीगल हेयर्स जो आते हैं, जो LRs आते हैं, वो उसके मालिक्स होते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कैसे खरीद सकते हैं? एक तो सीधी सादी हमने प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी, वो खरीद लेते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका जो मालिक है उसकी डेथ हो जाती है, डिसीज हो जाता है, तो उनके बिहाव जो उसके लीगल हेयर्स होते हैं, हम उनसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? देखिए, बहुत से ऐसे लोग इस चीज़ को नहीं देखते हैं ना, प्रॉपर्टी है, चले जी हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, क्या वाकई इन लीगल हेयर्स के नाम ये प्रॉपर्टी है भी या नहीं। आई मीन्स सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि एक बंदे की अगर डेथ होती है तो उसके जो बच्चे हैं या बीवी है या बहन भाई है, कोई भी अगर है जो लीगल हेयर्स में शामिल होता है, तो वो इस बेस पर वो प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते कि चूंकि ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी थी, हमारा बाप तो मर गया, अब तो हम ही मालिक हैं। ऑफ कोर्स आप इनहेरिटेंस शेयर होल्डर जरूर हैं, मगर सबसे पहले आपको अपने नाम प्रॉपर्टी करानी होगी। जब तक आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं होगी वो आप कैसे बेच सकते हैं? ऐसा भी होता है कि लोग अपने नाम करवाते नहीं है, म्यूटेशन कराते नहीं है और अपने नाम इनहेरिटेंस ट्रांसफर कराते नहीं है, मगर प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आ जाते हैं। एग्रीमेंट भी कर लेते हैं किसी से, हाँ भाई ये प्रॉपर्टी हमें दे दे, ये बयाना भी ले लेते हैं, एडवांस मनी भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी थी, उसमें बहुत से तो कॉम्प्लिकेशन थे, उसमें कोई मैनर लीगल हेयर्स था या कोई लीगल हेयर्स यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो किस तरीके से आप किसी एक लीगल हेयर्स के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप किसी एक लीगल हेयर से वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। इसलिए अगर आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने उनके डॉक्यूमेंट्स को देखना है। आप डॉक्यूमेंट देखें, डॉक्यूमेंट जिस आदमी से, जिस लीगल हेयर से आप खरीदना चाहते हैं, क्या वो प्रॉपर्टी उसके नाम है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जरूर है, मगर अगर उसके नाम वो प्रॉपर्टी ही नहीं है तो आपको कैसे, आप उसके साथ अगर एग्रीमेंट करें तो कैसे करें? हाँ, उसके हिस्से का कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब उसके नाम हो जाए। अब तो उसके नाम ही, सबसे पहले आप उसे डॉक्यूमेंट चेक करने, क्या ये प्रॉपर्टी जो हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहा है, क्या ये बेचने का, क्या ये बेच सकता है, इसको लीगल राइट्स है? अगर इसके साथ और बहन भाई हैं तो अग्रीमेंट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स सब कर रहे हैं, बट सब लीगल है जितने, सबके साथ एग्रीमेंट करें, क्योंकि वो अकेला वारिस नहीं है, वो अकेला प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। तो जब अकेला नहीं बेच सकता, आप किस तरीके से एग्रीमेंट कर सकते हैं? वो सिर्फ अपना हिस्से का। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है तो आपको ये चाहिए कि आप खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लीगल हेयर्स को कहें कि आप सबसे पहले आप प्रॉपर्टी अपने नाम म्यूटेशन कराएं। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर वही है, कोर्ट में आप जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाए, लेटर एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट जाके म्यूटेशन करें, और उसके बाद रिलोकेशन डीड अगर करना चाहते हैं रिलोकेशन डीड करें। 3-4 लीगल जितने किसी एक के नाम है, जो मालिक बनता है वो आके हमारे साथ एग्रीमेंट के हम प्रॉपर्टी लेने को तैयार है। या फिर दूसरा प्रोसेस ये है कि आप लेटर एडमिनिस्ट्रेशन लें, म्यूटेशन कराएं प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी जितने लीगल है सब अपने नाम आप प्रॉपर्टी कर लें। जब सबके नाम प्रॉपर्टी हो जाए तो फिर आप एग्रीमेंट करेंगे सबके साथ, किसी एक के साथ नहीं करेंगे, पेमेंट करेंगे सबको करेंगे, उसे रिसीट लेंगे और सबके साथ आप एग्रीमेंट करेंगे। और आप सेल डीड करना चाहते हैं तो सबको पार्टी बनाएंगे, सबके साथ एक ही सेल एग्रीमेंट, तो ऑफकोर्स सेल डीड एक होगा, मगर सबको पार्टी बनाना पड़ेगा, सबको अपेयर होना पड़ेगा, सबके सिग्नेचर जरूरी होंगे, तब आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ लीगल ये ना यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स वो लीगल जो यहाँ मौजूद है वो उस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन तो करा सकते हैं, सब लीगल के नाम तो करा सकते हैं, मगर वो यहाँ रहने वाले बेच नहीं सकते। जो आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ पाकिस्तान है, आउट ऑफ सिटी, कहीं पे भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी उनसे अपने हिस्से की ये म्यूटेशन सबके नाम कराए और उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी ले, तब आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी में कोई एक माइनर आ जाता है तो ऑफकोर्स उस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकते। आप उस प्रॉपर्टी को अगर खरीदेंगे तो खुद उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा, क्योंकि माइनर जो होता है जब तक वो 18 ईयर्स का नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता होगा। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। उसके बहन भाई है, चाहे उसकी माँ है, कोई भी है, वो उस छोटे बच्चे की प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते।
तो इसलिए इन चीज़ों, सबसे पहले आपको इन चीज़ों को देखना ज़रूरी होगा कि प्रॉपर्टी अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है तो क्या सारे लीगल हेयर्स के नाम ये प्रॉपर्टी हो चुकी है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आपको उसको कहना है कि पहले प्रॉपर्टी में अपने नाम कराए, फिर उसके बाद हम खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन अगर लीगल हेयर्स में कोई छोटा होगा, माइनर होगा, तो फिर वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर भी नहीं हो सकेगी, आप खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर ये इन सब चीज़ों को पहले आप क्लेरिफाई करें, टाइटल देखें, नाम देखें, और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें, ताकि बाद में आप कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं। ये था आज का टॉपिक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।